में हमें देखने की आदत पड़ गई कि 6 ओवर में 100 रन लग रहे हैं। हाँ। लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप ऐसा है कि यहाँ 20 ओवर में 100 रन नहीं लग रहे। न्यूयॉर्क के इतने शानदार, इतनी बढ़िया आउटफील्ड में कि मजा ही आ गया देखकर। खैर उस पे आएंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कल है मैच इंडिया वर्सेस आयरलैंड। हाँ। बहुत ही टॉप क्लास साइड्स है दोनों, और मुझे उम्मीद है इंडिया आराम से जीतती है। तो भाई आपके क्या थॉट्स हैं? यार इंडिया जीतनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ डोमिनेंटली जीतनी चाहिए। अपना जो भी कॉम्बिनेशन फिगर आउट करना है वो कर लो भाई, ग्रुप स्टेज में कर लो। लगभग 4 मैच फ्री के हैं आपके। पाकिस्तान भी मैं अब फ्री मानता हूँ कि जीतना ही है आपने। बिल्कुल। तो इसमें अपना कॉम्बिनेशन सेट कर लो, क्योंकि सुपर 8 में जब आप जाओगे तो आप एक मैच इधर उधर स्लिप होए और आप शायद सेमीफाइनल से हाथ धो बैठोगे। ये क्लियर है। हाँ हाँ। इसमें हम मेन बात इंडिया की ही करेंगे, क्योंकि अगर आप आयरिश हो तो आप बुरा मान सकते हो, लेकिन हम इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले वेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं भाई। न्यूली फॉर्म्ड स्टेडियम न्यूयॉर्क का, जो कि टेम्पररी स्टेडियम है। ऑफिशियली एक ही मैच हुआ है, वो बताया ही तूने कि 77 रन लगे हैं। कल श्रीलंका साउथ अफ्रीका का मैच था, घटिया सा। और इंडिया का अगर आयरलैंड से हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करूँ तो 7 बार मैच हुआ है, 7 बार इंडिया जीती है, और मोस्ट प्रोबेबली कल 8वीं बार भी इंडिया ही जीतेगी। तो अब टीम कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि थोड़ा इस समय न्यूज में है। अभी पहला सबसे बड़ा शॉकर तो ये आ रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन संजू सैमसन सिर्फ यूएस का वीजा लगवा के यूएस घूमने गए थे। यशस्वी जायसवाल सेम। तो ऋषभ पंत एट नंबर 3, थॉट्स? भाई ऋषभ पंत नंबर 3 में मेरी तो समझ के थोड़ा बाहर है। एक तो वैसे भी उनकी पोजीशन से कुछ ज्यादा जल्दी है। आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस थी एवरेज, बहुत ही साधारण। संजू सैमसन ने जरूर रन मारे थे। एक मैच से आप संजू सैमसन को जज कर लेते हो कि संजू सैमसन को बाहर पे को चल रहे तू छोले बेचने आया था। ऋषभ पंत को एक मैच से जज कर लिया अगेंस्ट द ऑल माइटी, द ग्रेटेस्ट टीम एवर, बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी न्यूयॉर्क के इतने बढ़िया स्टेडियम पे जहां बांग्लादेश ने कोशिश भी नहीं करी जीतने की। तो भाई अपनी अपनी सोच का फर्क है, और इसी कारण शायद T20 में इंडिया पीछे है। तो मतलब अगर मैं डेविल्स एडवोकेट यहाँ प्ले करूँ, तो यशस्वी जैसे मैंने कहा बाहर हो चुका साइड से, तो रोहित, कोहली। फिर लेफ्ट हैंड बंदा आ गया नंबर 3 पे पंत। फिर 4 पे स्काई राइट हैंडेड, 5 पे दुबे लेफ्ट हैंडेड, 6 पे हार्दिक राइट हैंडेड, और फिर 7 पे अगेन जडेजा लेफ्ट हैंडेड। तो बढ़िया नहीं है कि एक आउट हुआ लेफ्ट हैंडेड बंदा तो राइट हैंडेड भेज दो, राइट हुआ तो लेफ्ट भेज दो। भाई लेकिन मेरे को लगता है ये हमारी सेकेंडरी चीज होनी चाहिए। प्राइमरी चीज जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि क्या बंदे के पास स्किल भी है। हाँ। कि वहां पे जाके वो अडेप्ट कर सके सिचुएशन के हिसाब से। क्योंकि इंग्लैंड भी आप देखो, वो बेयरस्टो को खिलाएंगे, मोइन अली को नहीं खिलाएंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड के चक्कर में। हाँ। इवन ऑस्ट्रेलिया को आप देखो तो मैथ्यू वेड को ये नहीं बोलेंगे कि तू जाके खेल ले बीच में। हाँ। सोच का फर्क है भाई। अब इंडिया जा रही है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ इंडिया को, रोहित शर्मा को। तो इफ गिवन अ चॉइस नंबर 3 पे तू किसको खिलाता? भाई मैं तो संजू सैमसन को खिलाता। संजू सैमसन को खिलाता। तो आप लोग बताओ कि ऋषभ पंत सही चॉइस है या संजू सैमसन सही चॉइस है 3 पे, या स्काई खेलना चाहिए था और ये दोनों ही नीचे होने चाहिए थे जो जो भी खेलता। तो अगर आगे बढ़े भाई कॉम्बिनेशन, एक बात तो ये पंत वाली हो गई। अब सुनने में जो आ रहा है न्यूज में, एक तरफ है कि 7 बैट्समैन 4 बॉलर के साथ जाओ, और 7 बैट्समैन में एक ऑलराउंडर होगा या 2 ऑलराउंडर होंगे जो भी। एक साइड कह रही है, एक सेगमेंट है जो कह रहा है कि 8 बैट्समैन के साथ जाओ जो बैटिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स अक्षर पटेल एट नंबर 8, और 3 बॉलर्स के साथ जाओ, प्रॉपर बॉलर्स के साथ। तो क्या मतलब क्या सही है, मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे को दोनों ही एंगल थोड़े थोड़े ठीक लग रहे हैं। भाई ठीक है, आप बात जैसे आप कह रहे हो सही है कि हमें नंबर 8 तक डेप्थ मिलेगी बैटिंग पे। लेकिन आप अपनी बॉलिंग से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कहीं ना कहीं। अगर अक्षर पटेल आपके 8वें नंबर पे, तो युजवेंद्र चहल जैसा गेंदबाज बाहर बैठ रहा है। हाँ। क्योंकि हमने देखा है कि आपने बात करी थी पिछली बार जब एसआरएच जीती थी कि बॉलर्स विन यू द टूर्नामेंट, आपने कुछ कहा था ऐसा। बैट्समैन विन यू मैचेस एंड बॉलर्स विन यू चैंपियनशिप। हाँ, तो जब तक विकेट नहीं लोगे, अक्षर पटेल नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हमने देखा है T20 में वो इकोनॉमिकल रहते हैं, विकेट कम लेते हैं। हाँ, और ऊपर से भाई नंबर 8 पे आप अक्षर पटेल आ रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया है, लेकिन नंबर 8 पे जो बाकी टीम है वहाँ पे पैट कमिंस आ रहे हैं। हाँ। पैट कमिंस द बॉलर, पैट कमिंस द बैट्समैन, अक्षर पटेल के आसपास भी नहीं है अक्षर पटेल। इंग्लैंड में जोफ्रा आर्चर आ रहे हैं। तो वही बात है, मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूँ रोहित शर्मा को। अरे इतना इतना नेगेटिविटी नहीं भाई। बट अक्षर पटेल मेरे को लग रहा है ऐसा कि 8 पे वेस्ट है सॉर्ट ऑफ। और आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर कितने रह गए अगर अक्षर पटेल टीम में? हार्दिक पांड्या विकेट टेकर अगर आप कहोगे तो भाई वो उतनी तेजी से रन खाता है, ठीक है। एक जसप्रीत बुमराह प्रॉपर विकेट टेकर है, एक कुलदीप यादव विकेट टेकर है। अब आप मुझे कहोगे कि मोहम्मद सिराज या अर्शदीप, जो भी वो दूसरा पेसर होगा,
वो विकेट टेकर है, तो भाई मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप क्या कौन सा क्रिकेट देख रहे हो। सही बात है। तो आप मैं सिर्फ इसमें नहीं कह सिर्फ कुछ। 2 विकेट टेकिंग बॉलर्स के साथ उतर रहे हो उस केस में, सही बात। क्योंकि चाहल नो डाउट ही गोज फॉर रन्स बट ही टेक्स विकेट्स एंड इम्पोर्टेंट विकेट्स ऑलवेज, ये देखा हमने और चाहल ऊपर के से साथ। भाई कल केशव महाराज की परफॉर्मेंस ने दिखाया भी तो हाँ कि स्पिन तो नहीं हो रही, लेकिन जो बाउंस हो रहा है थोड़ा हाँ, अजीब सा बाउंस हो रहा है, तो लेकिन राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है, चाहल को शायद 1 ओवर भी नहीं दिया उस मैच में, या बहुत कम बॉलिंग कराई है नहीं दिया, कुछ बांग्लादेश, बॉलिंग ही नहीं दी। तो उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी चॉइस तो अक्षर पटेल ही है। 2021 में वो तेज फेंकने वाले के चक्कर में बाहर हुए, 2022 में खिलाया नहीं, 2024 में फिर से नहीं खिलाएंगा, तो भाई पता नहीं क्या होगा। ये मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स वाला जो हम बात कर रहे थे प्रीव्यूज में अपने, कि भाई ऑस्ट्रेलिया के पास है, इंग्लैंड के पास है, इंडिया जबरदस्ती क्रिएट करने की कोशिश कर रही है इन्हें, क्योंकि सॉर्ट ऑफ आप देखो ना कि अक्षर पटेल 8 पे इज अ वेस्ट, अगर आपके पहले 7 बैट्समैन कुछ ना कर पाए सही बात है, तो अक्षर पटेल आके क्या कर लेगा अलग से। बिल्कुल। कुलदीप को भी देखोगे भाई, इज अ डिसेंट बैट्समैन, माना मैंने T20 का बैट्समैन नहीं है कि छक्के चुक्के मार सकता हो, बट बैटिंग छोड़ थोड़े बहुत अगर लाज बचाने वाली बैटिंग करनी है तो कर तो सकते कुलदीप यादव कर सकता है। हैं। सही बात है। तो अगर इसी टॉपिक पर रहते हुए प्लेइंग 11 कल के मैच के बारे में बात करें, क्या होगी या हमारी क्या होगी, ये देते हैं। तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या होने वाली है या हमारे हिसाब से क्या होगी? क्या होने वाली है मेरे ख्याल से ये बता रहे थे मेरे। ठीक है। तो सबसे पहले ओपनर रोहित शर्मा विराट कोहली होने चाहिए। 3 नंबर पे प्रखर भाई ने बताया ऋषभ पंत होंगे। 4 नंबर पे सूर्या। हाँ 5 पे आप किसको खिलाओगे? मैं दुबे दुबे। दुबे को देखना चाहेंगे हम भाई, क्योंकि अभी की प्लेयर्स वाली सेगमेंट में आएंगे। खैर मुझे लग रहा है इंडियन टीम शायद दुबे को ही खिलाएगी। हाँ, 6 पे हार्दिक भाई, 5 पे 7 पे जडेजा, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा कोई। 8 पे हम इतना डिस्कशन कर ही चुके, चाहल को देखा नहीं हमने बॉलिंग करते हुए बांग्लादेश के अगेंस्ट। पहली बात तो आप सिर्फ एक ही मैच आप वार्म अप खेल रहे हो, उसके बेसिस पे आप सैमसन को भी बाहर कर रहे हो, और जो भी है चलो, चाहल की जगह अक्षर पटेल है 8 पे। बिल्कुल। 9 पे कुलदीप है। 10 पे भाई हम दोनों तो अर्शदीप देखना चाहते हैं, अब वो सिराज के साथ जाते हैं या अर्शदीप के साथ, ये देखने वाली बात है। 11 पे इनफॉर्मेडेबल है जसप्रीत बुमराह। भाई तो ठीक है। अब अगर इस ग्राउंड के बारे में थोड़ी सी बात कर ले, ये जो ड्रॉप इन पिचेस लाई गई हैं, हाँ। तो काफी काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है इनको लेके, और मेरे को लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया में तो किसी को होश ही नहीं है इस बात का, क्योंकि एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि भाई इलेक्शन रिजल्ट वगैरह चल रहे हैं, तो सबका ध्यान उधर है। ऊपर से आपने टाइमिंग इतने सेक्सी रखे हैं, मजेदार, इतने मजेदार टाइमिंग रखे हैं कि सुबह सुबह आदमी 6 बजे उठ के देखेगा वेस्ट इंडीज और पपुआ न्यू गिनी को खेलते हैं। क्यों क्यों देखूंगा भाई, मैं क्यों उठूंगा? सही बात है यार। यार 6 बजे हमारे जिम जाने का टाइम होता है, तुम यार क्या मजाक करा हुआ तुम। ऊपर से सबसे बड़ी बात है, पपुआ न्यू गिनी पहला मैच आप देखो ना किसका था, यूएसए वर्सेस कनाडा। भाई क्रिकेट में सबसे पहला मैच इन दोनों साइड्स ने खेला है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, वो जो भी आपने रिक्रिएट करने की कोशिश करी, मैच भी अच्छा होगा वो, लेकिन भाई इंडियनाइज करो, इंडियन सबसे ज्यादा देखते हैं क्रिकेट को, तो भाई हमारे लिए कुछ होगा ही नहीं तो हम क्यों देखेंगे वो मैच? सही बात है, बिल्कुल। उसके लिए हमने पूरी सच सच बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोलिए, कितनी बॉल देखी है अभी तक? भाई बहुत ही कम देखी है। क्या मेरे को तो पता नहीं होता, कभी 6 बजे मैच हो रहा है, कभी 5 बजे हो रहा है, कभी 8 बजे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। और इससे बुरा, इससे लस्सन T20 वर्ल्ड कप मैंने तो अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जितने साल का मैं हूँ। शायद इंडिया के मैच की वजह से किक ऑफ हो जाए कल एक्चुअल में इंडियंस के लिए वर्ल्ड लेकिन कप। ग्राउंड भी तो इतना खूबसूरत है, वो बिल्कुल शादी में रिसेप्शन वाले नहीं आते कि हाँ लगाया टेंट वेंट उखाड़ के ले गए, ऐसा तो स्टेडियम बनाया। 3 महीने में कोई स्टेडियम बनता है। और आप ही खुद बोल रहे थे भाई कि जैसा आप बोल रहे थे कि जितने ज्यादा मैचेस होते हैं, हाँ, उतने ज्यादा पिच सेटल होती है। हाँ, तो यहाँ तो मौका ही नहीं मिला सेटल होने का। बट 8 मैचेस हैं अभी, कल जो है दूसरा ही मैच है। जैसे तू एक बात कह रहा था कि आउटफील्ड तो ऐसी है कि बस बॉल ऐसे अटक जाती है, हाँ। तो आप रन ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सही बात है। बट अगर इंडिया आयरलैंड के अगेंस्ट पहले बैटिंग कर रही है, तो भाई 200 ना मारे तो फेलियर ही है, अटर फेलियर मैं तो बोलूँ, क्योंकि आपको करने ही पड़ेंगे। और दूसरी ये बात है कि भाई दिन का मैच है, दिन का क्या मतलब, सुबह आई थिंक 8:30-9 बजे का मैच है कुछ ऐसा उनके यहाँ, तो मतलब कोई ड्यू का कोई फैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, सब दोनों टीम्स के लिए पिच सेम ही रहेगी। और अभी तक जो देखने में आ रहा है कि ज्यादा रन तो लगे नहीं, एक ही मैच देखा हमने, और एक वो बांग्लादेश वाला गंदा सा मैच। तो परचेज है बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए भी है और पेसर्स के लिए भी है। तो भाई एक और चीज थी न्यूयॉर्क स्टेडियम के बारे में, कि तेरे को पता है इंडियन टीम 8 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस कर रही है पब्लिक पार्क में।
ये इतने बढ़िया अरेंजमेंट करे इन्होंने यूएसए वालों ने T20 वर्ल्ड कप के लिए। राहुल द्रविड़ ने बहुत सार्कास्टिक रिमार्क्स पास करे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आज तक नहीं देखा ऐसा कि ये रहा स्टेडियम और हम 8 किलोमीटर दूर 5 माइल दूर प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, वो भी पब्लिक पार्क में। इंडियन टीम, द प्रेस्टिजियस इंडियन टीम 8 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस करने जा रही है। यहीं अगर थोड़ी सी जो आयरिश बंदे हैं देख रहे हैं, आयरलैंड की बात कर लें, इनके पास पेसर भाई इफेक्टिव है। पेसर बड़े तगड़े हैं भाई इनके पास। अगर जोशुआ लिटल तो है ही, इनके पास एक और है, बॉलिंग इनकी ठीक लग रही है, अडेयर है, करती है, अच्छे बॉलर हैं। बॉलर इनके पास अच्छे हैं, लेकिन वही बात है। अरे एक बात मैं आपसे सवाल पूछूंगा ये पास, क्या आपको T20 दिन में देखना अच्छा लगता है, रात में हो रहा हो बिल्कुल थोड़ा एस्थेटिकली? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बुरा ही लग रहा है। रात में भाई, रात में। और मुझे T20 देखना बहुत स्पेसिफिकली बता देता हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में पसंद है रात में। हाँ तो बस जवाब मिल गया यार। 9 बजे वहाँ पे लोग सुबह काम पे जा रहे होते हैं, आप वहाँ पे क्रिकेट प्रमोट करने के लिए लेके गए हो और सुबह 9 बजे मैच करा रहे हो, शर्म आनी चाहिए भाई आईसीसी आपको। अब ये बोल देंगे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में देखना भाई टीवी में देखना पसंद है, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी देख लेंगे जाके मैच। और एक वेन्यू है डैलस सिटी है, कई लोग इंटरनेट पे उसको दल्लास दल्लास बोल रहे, क्या चल रहा है यार ये? थोड़ा समझाओ भाई, थोड़ा समझो, पढ़ो लिखो भाई, थोड़ी जरूरत है आपको। और भाई अगर अब चलो मजाक बहुत हो गया, की प्लेयर्स भाई अब इसमें है तो 11 के 11 ही की इंडिया के लिए, लेकिन किसको देखना चाहेगा कि इंडिया के, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आ नहीं रहे लड़के आईपीएल में, तो किसको कल 2 प्लेयर बता दे मुझे जो तू देखना चाहता है अच्छा करते हुए। भाई बैटिंग में जब ऐसी फंसी हुई विकेटें होती है, सबसे बड़ा नाम जो होता है वो है विराट कोहली। बहुत आएंगे हिटर, लेकिन ऐसी फंसी हुई पिचों पे विराट कोहली। और कल जो बॉलिंग देख रहा था साउथ अफ्रीका की, तो पेसर्स को भी हेल्प है। हाँ, तो बुमराह। और मैं बोलूँ तो मैं देखना चाहूंगा रोहित शर्मा को, क्योंकि अच्छा करता देखते, क्योंकि रोहित शर्मा ने कुछ नहीं करा आईपीएल में, एक 100 आई थी। और उसके अलावा हार्दिक पांड्या मेरे लिए एक की प्लेयर होगा, बोथ फ्रॉम द बैट एंड बॉल, क्योंकि इस बंदे की अगर एक चीज सही हो गई ना तो ये दूसरी भी सही हो जाएगी मेरे को लगता है। और इंडिया के लिए ये मल्टी डायमेंशनल प्लेयर हार्दिक एक्चुअल में है, तो वो बहुत जरूरी होगा मेरे को लग रहा है उसके लिए। बढ़िया। और अगर इंडिया की हम कब लीडिंग अप टू दिस वर्ल्ड कप बात कर लूँ, 10 मैचेस खेले हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 2 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और 3 अफगानिस्तान के अगेंस्ट। इसमें से सिर्फ 2 मैच हारे, 8 जीते। तो लेकिन वही क्वेश्चन मार्क इंडियन टीम के साथ कभी नहीं जाता, उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में ना रोहित शर्मा ना विराट कोहली थे, ठीक है, रिंकू सिंह टीम में थे तीनों सीरीज में, रिंकू सिंह इज नोवेयर टू बी सीन। सही बात है। जायसवाल बाहर हो चुके अनफॉर्चुनेटली, यस। विकेट कीपर ना तो संजू सैमसन थे ना ऋषभ पंत थे, जितेश शर्मा थे, वो तो छोड़ ही दो। हाँ, सही बात है। और चाहल का कोई शक्ल नहीं थी वहां पे, शायद वर्ल्ड कप में भी ना देखने को मिले खेलते हुए। पॉइंट तो वैलिड ही है। तो यही है। अब सीधा अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो प्रेडिक्शन तो हमारी सिंपली यही है कि इंडिया ग्रुप स्टेज टॉप कर रही है, हम पहले ही बोल चुके हैं। उसके लिए आयरलैंड को हरा सकती है बहुत आराम से। कितना परसेंट देगा इंडिया को? मैं 90-10, 90, मैं भी 90, मैं 95-5 रखूंगा इंडिया के फेवर में, 95। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग बाकी वीडियोस में इंटरेस्टेड हो बाकी टीम्स की, क्योंकि हम लोग तो अभी तक वर्ल्ड कप नहीं देखना चालू करा। अभी एक प्रखर भाई ऐसा फैक्ट बताने वाले हैं कि आईसीसी की जो वो बताई है साजिश, या जो भी कह लो, हाँ, ये क्या है भाई, आप ही बताओ। तो आईसीसी की साजिश इसे बोलूं या बीसीसीआई की बोलूं, इंडिया का सेमीफाइनल फिक्स्ड है। इंडिया का सेमीफाइनल कंप्लीटली फिक्स्ड है, चाहे इंडिया सेकंड आए अपने ग्रुप में सुपर 8 के, चाहे फर्स्ट आए, उनको सेमीफाइनल गयाना में मिलने वाला है। अच्छा, जो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस है। और उनको ये हफ्तों पहले बताया, हफ्तों क्या महीनों पहले बताया कि इंडिया का सेमीफाइनल है ये, बिकॉज इट सूट्स इंडियन टाइम और इंडियन। ये है कहानी। मतलब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह पे लेने जाए अगर कभी हुआ तो, मतलब उनके हिसाब से कुछ नहीं होगा। नहीं, उनके हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। सीधी बात है कि इंडिया ही है जो है। इंडिया का वो सेमीफाइनल फिक्स है गयाना वाला, दूसरा वाला जो है वो बाकी टीम का होगा। अच्छा, तो ये एक माफिया चल रहा है सॉर्ट ऑफ बीसीसीआई का, कहना पड़ेगा यहाँ पे। बट मैं खुश हूँ इस माफिया से,
क्योंकि बहुत टाइम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने राज करा अपने टाइम में। लेकिन भाई फिर भी वर्ल्ड कप तो नहीं आ रहा ना। भाई अब यार वही, तू दुखती रग पे हाथ रखेगा तो कैसे चलेगा, यही है। अब आप लोग ये बताओ हमें कि आप लोग और टीम्स को भी देखना चाहते हो कि हम उनके बारे में वीडियो बनाएं, और इंडिया का तो हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि सारे मैचेस के लगभग प्रीव्यू रिव्यू आप तक पहुंचे। तो हमें ये बताओ, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, और लास्ट तक वीडियो देख ही रहे हो भाई तो आपको पता है वो एक बटन होता है नीचे, वो दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।